नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोनवे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कल ये फेटमैन बुक का रिव्यू देख लिया था हिंदी मीडियम का। आज से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भूगोल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सौरमंडल। सौरमंडल ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में अनेक सौरमंडल होते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो खगोलीय पिंडों से संबंधित है, खगोलीय विज्ञान एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने को लेकर विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है, उत्पत्ति 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दी गई थी और 1931 में प्रकाशित हुई थी। ये चित्र भी बनाया देख सकते हैं दोस्तों। स्थिर अवस्था सिद्धांत, इसे फ्रेड होयल, हरमन बोर्डी और थॉमस गोल्ड ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, लेकिन इसके औसत गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। आकाशगंगा। आकाशगंगा सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह होती है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी रहती है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला है, जो महाविस्फोटक सिद्धांत के बाद बनी थी। देवयानी, एंड्रोमेडा आकाशगंगा मिल्क के वे सबसे नज़दीक है। सौरमंडल की उत्पत्ति। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.8 अरब साल पहले शुरू हुआ था। यह प्रक्रिया तब शुरू हुई जब गैस और धूल का एक बादल संकुचित हुआ, जिससे एक सौर निहारक नेबुला बना। गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थों को केंद्र की ओर खींच लिया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ, जबकि बाकी पदार्थ एक घूर्णनशील वलय में समतल हो गया। धूल और गैस ने अग्रहणुओं का रूप लिया, जो मिलकर ग्रहों का निर्माण करने लगे। सूर्य केंद्र में बना और ग्रह एक पतले वलय में इसके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सिद्धांत है। सौरमंडल की उत्पत्ति का ग्रहण सिद्धांत, इसे 1905 में थॉमस क्राउडर चैम्बरलिन और खगोल शास्त्री फॉरेस्ट रे मोल्टन ने प्रस्तुत किया। निहारिका परिकल्पना, इसे सबसे पहले इमैनुअल कांट ने 1755 में प्रस्तुत किया और फिर 1796 में पियरे साइमन लाप्लास ने स्वतंत्र रूप से विस्तारित किया। पृथ्वी की आयु 4.5 अरब साल पुरानी है। सौरमंडल। सौरमंडल में 8 ग्रह और 5 बौने ग्रह शामिल है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और यह पृथ्वी का सबसे चमकदार और निकटतम तारा है। हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा। सूर्य सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% भाग बनाता है। कोपरनिकस सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, इसमें भविष्यवाणी की कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। खगोलीय पिंड। आकाशीय पिंड वे वस्तुएं होती है जो अंतरिक्ष में स्थित होती है और रात में आकाशगंगा में चमकती है, जैसे ग्रह, तारे, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और आकाशगंगाएं। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। दीप्त वस्तु, वे आकाशीय पिंड जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उदाहरण तारे। अदीप्त वस्तुएं, वे आकाशीय पिंड जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, उदाहरण चंद्रमा, धूमकेतु, क्षुद्र, उल्काएं, अलका, अलका पिंड। धूमकेतु। धूमकेतु बड़े बर्फीले पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये धूल, चट्टान और जमे हुए गैसों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन से बने होते हैं। हेलियो धूमकेतु यह हर साल 76 साल में दिखाई देता है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था और इसे 2061 में फिर से लौटने की संभावना है। क्षुद्रग्रह एस्टेरॉइड,
यह एक चट्टानी धातु युक्त या बर्फीला पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। उल्कापिंड मेटेओराइट। उल्कापिंड एक छोटा चट्टानी या धातु युक्त अंतरिक्ष पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। उल्कापिंड क्षुद्रग्रहों से बहुत छोटे होते हैं जो धूल के कणों से लेकर 1 मीटर चौड़े पिंडों तक हो सकते हैं। उल्का मीटियर। जब एक उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल मध्यमंडल में प्रवेश करता है तो यह जलकर एक रोशनी की लकीर छोड़ता है जिसे उल्का या टूटता हुआ तारा कहा जाता है। उल्का बौछार नाम कछुआ टेडियस जनवरी के पहले महीने में दिखाई देती है। उल्कापित मोटेराइट। यदि कोई उल्कापिंड मोटेराइट वायुमंडल से गुजरते हुए एक वह बच जाता है और पृथ्वी की सतह टकराता है तो उसे उल्कापित मोटेराइट कहा जाता है। एक तारामंडल तारे का यह समूह होता है जो रात के आकाश में एक विशेष आकृति या आकार बनाने के रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक तारामंडल एक तारापुंज बनाता है जो तारे का एक समूह होता है जो रात के आकाश में किसी विशेष आकृति का निर्माण करता है। उर्सा मेजर तारामंडल। इसे महान भालू ग्रेट बियर और सप्तऋषि भारत के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर आकाश में स्थित यह तारामंडल है। उर्सा मेजर में बिग डिपर तारामंडल दिखाई देता है। शर्मिष्ठा या कैसियोपिया। यह एक डब्लू आकार का तारामंडल है। कैसियोपिया का सबसे चमकीला तारा सेडार है जिसे अल्का कैसियोपियो भी कहा जाता है। सिग्नस। सिग्नस एक प्रमुख उत्तरी तारामंडल है जो अपनी विशिष्ट फ्रांस आकृति के लिए जाना जाता है। धनुष और कांस के आकार का नक्षत्र है। ओरियन। ओरियन जिसे हंटर भी कहा जाता है एक प्रमुख तारों का समूह है जो उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में सर्दियों के दौरान दिखाई देता है। ओरियन का सबसे चमकीला तारा रिगेल है। रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस है और सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकटतम तारा प्राक्सिमा सेंचुरी है। हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25 से 28 और अन्य गैसों से बना है। पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर यानी 150.6 मिलियन की दूरी पर स्थित है। प्रकाश को 3 लाख किलोमीटर संकेत की गति से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सतह पर तापमान 5800 केजी से या 5600 सेल्सियस। केंद्र का तापमान बराबर 15.7 मिलियन केल्विन है। के को केल्विन से और सी को सेल्सियस से दर्शाते हैं। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक लंबाई इकाई है जिसका उपयोग 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक निर्वात एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर है। पारासेक एक खगोलीय इकाई जो प्रकाश वर्ष से बड़ी होती है एक पारासेक होती है। एक पारासेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। सूर्य की परतें। प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, सूर्य एकमात्र दृश्य सतह है। वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर एक प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर एक मन लाल वलय के रूप में दिखाई देती है। सूर्य किरीट कोरोना सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत है जो अत्यधिक गर्म होती है। प्रकाश मंडल की तुलना में अधिक तापमान और केवल सूर्य ग्रहण के दौरान देखी जाती है। ग्रहों का वर्गीकरण। यह ग्रह अपेक्षाकृत बहुत छोटे होते हैं। गैसीय ग्रह। ये ग्रह विशाल आकार में के होते हैं। ये चट्टानी पदार्थों से बने होते हैं। ये गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। इनकी सतह ठोस होती है। इनकी कोई ठोस सतह नहीं होती है। यह सूर्य से बहुत निकट स्थित होते हैं। यह सूर्य से बहुत दूर स्थित होते हैं। इनके पास कोई चंद्रमा नहीं। इनके पास कई चंद्रमा होते हैं। इनके पास वलय नहीं होता। यह ग्रह वलय प्रणाली का समर्थन करते हैं। उदाहरण में देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इधर गैस में देखें तो अपन बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ताकि मैं पूरी परमार सर की ऐसे ही बुक के वीडियो के फॉर्म में आपको पूरी बुक रिवीजन करवा सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।